हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 27 जून 2021 और 27 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आज दोपहर 12 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक ज्योग्राफी का मैराथन क्विज होने जा रहा है। उस क्विज में 200 क्वेश्चंस होंगे जो कि ज्योग्राफी से ही होंगे। तो आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया गया है। आप वहां से हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और सही 12 बजे क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वो आपका 26 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 26 जून। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस भी कहते हैं। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने वाले संरचनात्मक कारणों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। यह दिन लीन जेक्सू के अफीम व्यापार को रणनीतिक रूप से समाप्त करने के प्रयासों को भी चिन्हित करता है। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। यह इसकी क्या थी, इस दिवस की, इस वर्ष की थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्व भर में लगभग कितने मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया? तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 2020 में लगभग 275 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया सन 2020 में। ऑप्शन सी। इसमें से 36 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधित विकारों से पीड़ित थे जिन्होंने इस ड्रग का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट वियना में ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी की गई। सशस्त्र देशों में स्वास्थ्य पेशेवर के सर्वेक्षण में 42% ने कहा कि भांग का उपयोग बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में एक अनूठा पशु वॉर रूम स्थापित किया गया? तो यह हुआ आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन बी पशु वॉर रूम। बेंगलुरु में शुरू किया गया पशु कल्याण वॉर रूम पशुपालकों और डेयरी किसानों को राज्य में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसे पशुपालन और पशु चिकित्सा आयुक्तालय में स्थापित किया गया है। अब यह कर्नाटक में स्थापित हुआ था। ये कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वाजुभाई रुडाभाई वाला, ये हैं आपके मुख्यमंत्री और ये हैं आपके राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत 2022 में एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी के लिए सहमत हो गया? तो भारत हो गया आपका इसमें 9वें संस्करण की मेजबानी के लिए। ऑप्शन ए। 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज बैठक 2018 के दौरान आबू धाबी में पिछली बैठक में हुई। इस सहमति को बढ़ावा देगी जिसकी सह मेजबानी भारत ने की थी। पिछली बैठक परिवर्तन के युग में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SD शिबूलाल को किस मिशन के माध्यम से 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए मिशन कर्मयोगी के माध्यम से। ऑप्शन डी।
इन्फोसिस के पूर्व सीईओ एस.डी. शिबूलाल को मिशन कर्मयोगी के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिए गठित 3 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग ग्रुप ईगॉन जेंडर के कंसल्टेंट गोविंद अय्यर और एचआर टेक कंपनी पीपल स्टोन के ग्रुप सीईओ पंकज बंसल भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जापान ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच एक मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की पुष्टि की? तो यह की है चीन, ऑस्ट्रेलिया और आसियान के बीच, ऑप्शन सी। जापान ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी की भागीदारी की पुष्टि की। टोक्यो समझौते की पुष्टि करने वाला तीसरा सदस्य बन गया, जिस पर नवंबर 2020 में 15 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षरकर्ता में सिंगापुर और चीन ने अनुसमर्थन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है। अब ये जो है जापान ने क्या किया, पुष्टि की है किस बात की, भागीदारी की। तो ये जापान के बारे में जानते हैं। ये है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। इसकी जो मुद्रा है आपकी वो है जापानी येन। यहाँ की इसके जो एम्परर है जापान के वो है नारुहितो। ये जापान का क्या फ्लैग और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वन महोत्सव किस राज्य में आयोजित होगा? तो वन महोत्सव जो होगा वो आपका दिल्ली में आयोजित होगा, ऑप्शन बी दिल्ली। 2021 में 33 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार 26 जून से 11 जुलाई तक वन महोत्सव आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे यमुना बैंक के गढ़ी माड़ू से लॉन्च किया जाएगा। वन महोत्सव के दौरान 14 नर्सरी में औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण होगा। 27 जून को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान होगा। अब ये दिल्ली में होगा, तो ये दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और जो वहाँ के राज्यपाल हैं अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11 लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किस देश के दर्जनों बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध को बढ़ा दिया? तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कौन सा देश है जिसके दर्जन बैंक के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ा दिया? तो वो है आपका रूस, ऑप्शन ए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता में शामिल होने के लिए कीव द्वारा दोषी ठहराए गए दर्जनों रूसी बैंकों के खिलाफ प्रतिबंध को बढ़ा दिया। सूची में रूस के 55 बैंक और पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र शामिल हैं। उन्हें यूक्रेन में व्यापार करने और अपनी संपत्ति का उपयोग करने या अगले 3 वर्षों के लिए पूंजी निकालने पर प्रतिबंध है। अब ये जो है यूक्रेन ने प्रतिबंध लगाया, तो यूक्रेन के बारे में जानते हैं। ये आपका यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव। वहाँ की जो आपके मुद्रा है वो है आपकी रिवनिया। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये क्या यूक्रेन का फ्लैग, और ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं डेनिस श्यामलाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस ने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? तो यह हाथ मिलाया है फैब इंडिया के साथ, ऑप्शन बी। कार्ड को अपने प्रीमियम ग्राहकों को एक पुरस्कृत खरीदारी अनुभव प्रदान करने के लिए क्यूरेटेड लाभों और विशेषाधिकारों के साथ डिजाइन किया गया। कार्ड 2 वेरिएंट में आता है, फैब इंडिया एसबीआई कार्ड सिलेक्ट और फैब इंडिया एसबीआई कार्ड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पिनाका रॉकेट सिस्टम का 45 किलोमीटर रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो यह परीक्षण किया डीआरडीओ ने, ऑप्शन डी। डीआरडीओ ने 25 जून को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से स्वदेशी रूप से विकसित
पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत रेंज संस्करण 45 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। इसने स्वदेशी रूप से विकसित 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट के उन्नत रेंज संस्करणों का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फॉर्म हुआ था 1958 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये डीआरडीओ का क्या है, लोगो है, और डीआरडीओ के जो चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IT/AT ई-द्वारका ई फाइलिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया रविशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन ए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 25 जून को औपचारिक रूप से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल ई-द्वारका शुभारंभ किया। पोर्टल विभिन्न पक्षों द्वारा अपीलों, आवेदनों और दस्तावेजों को ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाएगा। भारत का आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण 25 जनवरी 1941 को स्थापित किया गया और यह भारत के इतिहास में न्यायाधिकरण में पहला प्रयोग था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा? तो वह देश है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन डी। इससे पहले जून 2021 में FATF मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक क्षेत्रीय सहयोगी ने पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप सूची में बनाए रखा था और देश में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित कार्रवाई मदों के लिए अपने प्रयासों को मजबूत करने के लिए कहा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने देश में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए उपायों की एक सूची की सिफारिश की है। अब पाकिस्तान इसमें बरकरार रहा है, तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के जो आपके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ये पाकिस्तान का क्या है, फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण एशिया उच्च शिक्षा पोर्टल स्थापित करेगा? तो दक्षिण एशियाई उच्च शिक्षा पोर्टल स्थापित करेगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने उच्च शिक्षा त्वरण परिवर्तन परियोजना के तहत विश्व बैंक से प्राप्त वित्त पोषण की सहायता से छात्रों की आभासी गतिशीलता की सुविधा के लिए एक दक्षिण एशियाई उच्च शिक्षा पोर्टल स्थापित करेगा। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए परियोजना के तहत 191 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यह बांग्लादेश रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क को अपग्रेड करने में मदद करेगा। अब उच्च शिक्षा पोर्टल बांग्लादेश स्थापित करेगा, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। वहाँ की मुद्रा टका। ये बांग्लादेश का क्या है, फ्लैग। वहाँ के जो राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा भारत में निर्मित दुनिया का पहला DNA प्लाज्मिड टीका होगा? तो ये जो टीका वो किसके द्वारा निर्मित है, वो है जाइडस कैडिला के द्वारा निर्मित, ऑप्शन ए। भारतीय mRNA टीका जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है, वो सितंबर 2020 तक उपलब्ध हो जाएगा। दूसरा टीका बायोलॉजिकल ई, जिसके बनने की सरकार को जल्द ही उम्मीद है, वह एक प्रोटीन सब यूनिट टीका है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की? तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की है संजय धोत्रे ने, ऑप्शन सी। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 के लिए IIT दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च की। इस किट का उपयोग SARS-CoV-2 एंटीजन के इन विट्रो डोरों पर पता लगाने के लिए किया जाता है। परीक्षण को 90% संवेदनशीलता, 100% विशिष्टता और 98.99% सटीकता के साथ
प्रारंभिक सीटी मूल्यों के लिए उपयुक्त पाया गया है और यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रमाणित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई? तो यह शुरू हुई आपके पटियाला में, ऑप्शन बी पटियाला। 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में शुरू हुई। 5 दिवसीय आयोजन के पहले दिन 6 फाइनल आयोजित किए गए। पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़, पुरुषों की पोल वॉल्ट, महिलाओं की 5,000 मीटर की दौड़, 100 मीटर बाधा दौड़, ट्रिपल जंप और हैमर थ्रो इवेंट, ये कुछ 6 फाइनल आयोजित किए गए। मध्य प्रदेश के विक्रम भरत सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर की दौड़ को 30 मिनट 16.44 सेकंड में पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा किया? तो यह कार्यकाल पूरा किया अपूर्व चंद्रा ने, ऑप्शन ए। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा ने 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अक्टूबर 2020 से जून 2020 के बीच की अवधि में पद संभाला। उन्होंने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में स्वीडन के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत अन्ना जार्डफेल्ट को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत ग्राम विकास योजना कहाँ शुरू हुई? एकीकृत ग्राम विकास योजना शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। इस नई योजना में आदिवासी विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत एकीकृत ग्राम विकास योजना तैयार करना शामिल है। इस योजना के तहत 400 से अधिक आदिवासी गांव में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करने के लिए 98 करोड़ का विशेष अनुदान दिया जाएगा। अब ये योजना शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, तो उसके बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक, और जम्मू है नवंबर से अप्रैल तक। चीफ मिनिस्टर वहाँ कोई भी नहीं है और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। कुल जिलों की संख्या 20, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया हनी एलायंस के गठन की घोषणा की? तो इंडिया हनी एलायंस के गठन की घोषणा की है डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ और हमदर्द लैबोरेटरीज ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है। उपरोक्त सभी डाबर, पतंजलि, वैद्यनाथ और हमदर्द, इन्होंने सभी ने मिलकर एक इंडिया हनी एलायंस के गठन की घोषणा की। यह 2020 में मिलावटी शहद की रिपोर्ट के बाद उपभोक्ता जागरूकता पैदा करेगा और उद्योग के हितधारकों को शामिल करेगा। गठबंधन में शहद कंपनियां, निर्यातक, मधुमक्खी पालक, किसान, प्रसंस्करणकर्ता और विज्ञान विशेषज्ञ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने डेब्ट म्यूचुअल फंड में अनिवार्य लिक्विड होल्डिंग्स की गणना के लिए दिशा निर्देश जारी किए? तो ये दिशा निर्देश जारी किए सेबी ने, ऑप्शन डी सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यह दिशा निर्देश जारी किए। नवंबर 2020 में नियामक ने कहा था कि डेब्ट म्यूचुअल फंड को कम से कम 10% संपत्ति को लिक्विड पेपर जैसे नकद, ट्रेजरी बिल आदि इसमें निवेश करना होगा। सेबी भारत सरकार के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है आपका 26 जून को, ऑप्शन बी 26 जून। इस दिन को पहली बार 1997 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यातना से गुजरने वाले लोगों की पीड़ा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया था। 26 जून 1987 को यातना और अन्य अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 पुरस्कार जीता? तो यह पुरस्कार जीता इंदौर और सूरत ने, ऑप्शन सी। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में और सूरत जो कि गुजरात में है, इसने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता।
स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा। इसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता, जबकि इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड के लिए पुरस्कार जीता। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने नया स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय ऋण आरोग्यम लॉन्च किया। तो ये किसने लॉन्च किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो वह नियुक्ति की आपकी 4 की, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। साथ ही 12 बजे टेलीग्राम पर कुछ होने वाली में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कराया गया है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर नेक्स्ट करंट के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको एक ग्रुप दिखेगा और एक हमारा चैनल दिखेगा। आप किसी में भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप हमारे साथ क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू।